वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो हम कर रहे थे वेक्टर, जिसमें हमने कर लिया था वेक्टर एडिशन। आज हम इसके और ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। तो सपोज करो कि ये हमारा एक वेक्टर है, जिसको मैंने कहा कि ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, इसको मैंने किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्ट जो है सिंपल मिलेगा। मान लो कि जो स्केलर नंबर है वो है हमारे पास के को हमने बोला कि ये 6 के बराबर है, तो मैं 6 को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा जो वो है वो के इंटू ए है। सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24j कैप प्लस 30। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी वेक्टर को डिवाइड करता हूँ बाय स्केलर से, वेक्टर को हमने क्या किया, डिवीजन किया बाय स्केलर, तो वो उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक वेक्टर मान लिया सी है और इसको मैंने डिवाइड कर दिया बाई के, जो रिजल्ट मेरा मिलेगा वो हो जाएगा 1/k सी वेक्टर। सपोज करो जो सी वेक्टर है वो हमारा 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2। तो इस केस में जो हमारा के है वो 2 है, तो इसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया। तो वो हमने देखा वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप। तो जब 2 से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट क्या आ गया, i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। तो इस तरह से सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं जो रियल मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके दो तरीके हैं। एक कहलाता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट भी है, यानी कि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसके बीच में क्या है, सपोज करोगे एक वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज द ए वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज द बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होगा कि ए डॉट रिप्रेजेंटेशन पहले इस तरह से कि ए डॉट बी हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यानी कि सिंपली इसका हम ये कह सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को ए मल्टीप्लाई कर दो और साथ में कोसाइन एंगल इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्म से हम ए डॉट बी निकालते हैं। इसमें खास बात यह है कि ए डॉट बी से मिलने वाला जो हमारी क्वांटिटी होगा वो हमेशा स्केलर होगा। वो कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी। ठीक, सपोज करो कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और दूसरा वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और दोनों के बीच में एंगल है थीटा जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री। इसका हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी से आप रिप्रेजेंट करोगे और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 60 यानी कि cos थीटा। ए कितना है 5 है, बी कितना है 6 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 से कैंसिल, ये हो गया 15। तो ये हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ। यही अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में या कि एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में हो तो किस तरह से निकालेंगे उसको हम देखेंगे अभी। तो अगर कोई वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जैसे कि ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ये जेड के कैप, इस कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये भी एक्स फॉर्म में। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने कह दिया कि x1 ये x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये 1 इसको भी 1। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला ये है हमारे पास तरीका कि ए डॉट बी आप करो
दोनों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से कि ये हमारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप इनटू में डॉट के साथ x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि जो i इंटू आई होता है ये यूनिट वेक्टर है, i इंटू आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है। i इंटू जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसमें क्या हो गया, x की मल्टीप्लाई x से हो पाएगा बस, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 एंड z2, तो सिंपली इसका इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं इस तरह से है कि हमारे पास कुछ किसी का मैग्नीट्यूड भी हम इसका निकाल सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो अंडर रूट में x1 का स्क्वायर किया प्लस y1 का स्क्वायर किया प्लस z1 का स्क्वायर किया। सिमिलरली हम बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं कि हमने x2 का स्क्वायर किया प्लस y2 का स्क्वायर किया प्लस z2 का स्क्वायर किया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, दोनों का इंडिविजुअल अगर हमें वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें एंगल पता नहीं है तो हम इसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमें फॉर्मूला यूज किया कि ए डॉट बी, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। क्या ए का मैग्नीट्यूड जो है उस तरह से आ जाएगा, क्या बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से, और ए डॉट बी तो हमने निकालना सीख लिया, तो क्या इससे हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना हो गया, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो कॉस थीटा होगा। सपोज करो कि कॉस थीटा इसमें करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1/2, तो हमें सोचना है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो ये होगा 60 डिग्री पे। अगर हमारे पास आंसर आया cos थीटा इक्वल टू √3/2, ये कितना आंसर होगा, एंगल में हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बात समझ में आई कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में कॉस का एंगल, तो कॉस का एंगल जो cos 0 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी पैरेलल वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो मैक्सिमम आएगा। तो पहला केस अगर हम देखें कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया ए बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो कब होगा मैक्सिमम, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। सेकंड केस अगर हम देखें कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 का एंगल बनाएं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आता है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए देखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, जब cos 90 0 तो ओवरऑल क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि ए डॉट बी अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो 0 होगा। अगर ए डॉट बी 0 आया है इसका मतलब क्या, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। दूसरा है कि अगर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो एंटी पैरेलल हो तो cos 180 यानी कि थीटा कितना होगा 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में, तो ए डॉट बी ये आ जाएगा आपका -AB, ठीक। इसके अलावा अगर थीटा 90 से कम है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव में जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी जो वैल्यूज हैं वो 4 i कैप है एंड प्लस n j कैप है और -2 k कैप है। दूसरा वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 2 i कैप है प्लस 3 j कैप है प्लस 1 k कैप है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ n सच दैट, इस तरह से कि जो a वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो b वेक्टर के। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि a डॉट बी जो है इसका आंसर 0 होना चाहिए,
ठीक है, तभी ये परपेंडिकुलर होगा, वरना परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो एक हमारा क्या है, 4 आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट बी, ये हो गया डॉट बी। बी कितना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई वाले का आई के साथ करेंगे, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस में एन इंटू 3, एन जे 3 जे, तो एन इंटू 3। इसके बाद माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 टू द 8, ये हो गया प्लस में 3n, ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3n, ये सब चीज़ें उधर गई, ये आंसर आ गया -6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -6। यानी इसमें पर्टिकुलर केस में अगर यहाँ पे ए वेक्टर के बदले ये हो गए 4i प्लस 2 -2 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर